कितनी होने वाली है? जोर से बोलो, कितनी होने वाली है? तो एक कौन सी बढ़ेगी बताओ? कौन सी बढ़ेगी? जोर से बोलो, कौन सी बढ़ेगी? और जोर से बोलो, कौन सी बढ़ेगी? जो रिश्ता बदायूं राजपाल की जनता से समाजवादियों का है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो बनाया नहीं जा सकता। आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। ये बैटल ऑफ बदायूं है। 1996 से 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबकी लहराई, लेकिन बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ बना रहा। इसके बावजूद अखिलेश यादव और मायावती की दूसरी साझा रैली यहां हुई। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव 2009 में 32,000 वोटों से जीते थे और मोदी लहर के बावजूद 2014 में 1,66,000 वोटों से। फिर भी वो रोजाना 25 से 30 गांव में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। कहते हैं कि गठबंधन और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की भीड़ में जितना अंतर था, उतना ही इस बार चुनाव परिणाम में होगा। उतना ही अंतर रहेगा जितना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारी पार्टी के गठबंधन की पार्टी के दोनों ही अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी की जो रैली हुई थी, और बड़ा अच्छा सुखद संयोग था कि एक दिन ही थी। अमित शाह जी बदायूं शहर में थे और वो 30 किलोमीटर दूर मुजरिया पे हमारी रैली चल रही थी। तो जितना इन दोनों रैलियों की में अंतर था, यही अंतर चुनाव के परिणाम का होना है। और अब वो चीज़ें सामने हैं, उसके विजुअल्स हैं, फुटेज हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। बीजेपी ने बदायूं से यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक आ चुके हैं। और मैं तो संघमित्रा को अपनी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बेटी को देखने के बाद मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, इस बेटी का भविष्य उज्जवल है। 1996 में पहली बार ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। 2014 तक 6 चुनाव हो चुके हैं। तब भी अगर बीजेपी नहीं जीती तो अब कैसे जीतेगी? इस बार यादव समाज, मुस्लिम समाज खुद परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी ने ना जाति देखा ना धर्म देखा, इसलिए हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति आज मोदी जी से जुड़ करके, मोदी जी की योजनाओं से जुड़ करके पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है। 2014 में केवल माननीय मोदी जी का नाम की चर्चा थी। आज मोदी जी के नाम और काम दोनों की चर्चा है। कांग्रेस ने बदायूं से 5 बार के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी को उम्मीदवार बनाया है। शेरवानी का दावा है कि जैसे देश में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वैसे ही बदायूं में भी है। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ डट के लड़ाई होगी, मगर मुझे जो लोगों के बीच में जाके फीलिंग हो रही है कि लोग बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बदायूं में लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4 लाख यादव, मुस्लिम 4.25 लाख, 2,80,000 गैर यादव ओबीसी, अनुसूचित जाति 2.25 लाख, वैश्य 1.25 लाख और ब्राह्मण 1.25 लाख हैं। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हालात अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों के चुनाव प्रचार में एक समान बात है, वो ये कि समाजवादी पार्टी पिछली 6 बार से लगातार बदायूं लोकसभा सीट जीत रही है। फिर भी इस बार ये सीट जीतने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 बार से लगातार ये सीट हार रही है, फिर भी उसने ये सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। दोनों ही समझते हैं कि चुनाव होता है और हर चुनाव अलग होता है। बदायूं से अपने सहयोगी चितरंजन सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।
अपने प्रत्याशी नमस्कार, चार्ट पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा और इस वक्त मैं बदायूं पे हूं। तो सवाल यह है कि चार्ट पे चर्चा क्यों? तो वो इसलिए कि बदायूं में बड़े पैमाने पर ये टिक्की, गोलगप्पे और तरह तरह की चाट का काम होता है। तो चाय पे चर्चा तो सालों से चल ही रही है और 2014 के बाद से खूब चल रही है। तो मैंने सोचा कि आज चाट पे चर्चा की जाए, यानी कि चाट खाते हुए लोगों से चुनावी चर्चा की जाए। भाई साहब ये बताइए, यहाँ बदायूं में, आप बदायूं के ही हैं? तो बदायूं और चाट का क्या संबंध है आपस में? बहुत पुराना संबंध है यहाँ पर चाट का। यहाँ तो गोलगप्पे, टिक्की और ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ पर। इनका ठेला मेरे ख्याल से 5-6 साल से ये लोग चला रहे हैं। अच्छा। और बाकी रहा इलेक्शन का, यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यहाँ बाईपास है, बाईपास पे पुलिया एक पड़ी हुई है छोटी से। 25 महीने हो गए योगी सरकार को और आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने लोगों से पूछा यहाँ पर जो चाट बना रहे हैं तो बता रहे हैं सबका पुश्तैनी काम है यहाँ पर। हाँ, ये पुश्तैनी काम है इन लोगों का। इनके बाप दादा लगाते थे और हम तो 5 साल से यहाँ खा रहे हैं लगातार। क्योंकि मैं जो है दिल्ली, नोएडा, NCR, गाजियाबाद यहाँ किसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि बदायूं, संभल, गन्नौर यहीं के हैं। हाँ, यहीं पे है बदायूं से। और तो यहाँ अगली बार जब आप चाट खाएं, टिक्की खाएं, गोलगप्पे खाएं या कुछ भी खाएं इस तरह का चटपटा, तो उस भैया से पूछिएगा कि आप कहाँ के हैं। और बहुत संभावनाएं, 90% संभावना इस बात की है कि अगर आप दिल्ली, NCR में हैं, नोएडा, गाजियाबाद में हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो बदायूं के हैं या संभल के हैं या गन्नौर के हैं या मैनपुरी के हैं। पर ये चार्ट पे चर्चा तो है, लेकिन साथ में चुनावी चर्चा भी है। तो चुनावी चर्चा शुरू करता हूँ। थोड़ा बताइए कि आप यहीं बदायूं के ही हैं? जी, बदायूं। थोड़ा बताइए क्या मुद्दे हैं जिनको सोच के इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, बदायूं जो है एक बहुत ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पे हमारे बदायूं में बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ने आए MP का। जैसे पहले स्वामी चिन्मयानंद जी आए, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। माननीय शरद यादव जी आए, उन्होंने चुनाव लड़ा। स्वामी चिन्मयानंद जी आए, उन्होंने भी कई वादे करे और वो चले गए। शरद यादव आए, वो भी MP बने, उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पे आके दोबारा MP बनने का वापस नहीं आए। उसके बाद समाजवादी पार्टी से 25 साल तक सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी, उनको सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने बदायूं की सरजमी के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के भतीजे जब यहाँ पे चुनाव लड़े, पहला चुनाव वो 33,000 वोटों से जीते, दूसरा चुनाव वो 1,62,000 वोटों से जीते। लेकिन जब वो बदायूं में आए, उन्होंने काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाया, ओवर ब्रिज बनाया, एक हमारा उझानी बदायूं के लिए बाईपास बनाया और कई सड़कें बनाई। समाजवादी सरकार बनी तो बरेली बदायूं को रोड बना। मैं समझता हूं कि इतने कार्य किए हैं कि मैं भी हल्के हल्के भूल रहा हूं कि उनने कितने विकास किए हैं। अच्छा, अभी तो ये आपने आगे बताई 1996 के बाद से अभी तक समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। 1996 से अब तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी है। 6 बार हो चुके हैं चुनाव और 6 के 6 चुनाव जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीते हैं। आप बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो जो है वो माननीय धर्मेंद्र यादव जी का है, क्योंकि जो विकास धर्मेंद्र यादव जी ने करा आज तक वो किसी ने नहीं करा। 25 साल माननीय जो सलीम इकबाल शेरवानी रहे यहाँ पर, उसके बाद भी उन्होंने विकास नहीं करा। विकास की बात करें, 10 साल का विकास देख लिया और 25 साल का विकास देख लिया। विकास का मुद्दे में ये रहता है कि जो धर्मेंद्र यादव ने कर लिया वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। अच्छा, चुनावी माहौल किस तरह का है, क्या है? चुनावी माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी जो माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने यहाँ 10 सालों में बहुत बड़ा विकास किया है। अच्छा। और शायद वो इस बार काफ़ी वोटों से जीते और मानना यह है कि यहाँ जो बदायूं की जनता है वो उनको 3 लाख 4 लाख वोटों से जिताने का वो काम करेगी।
तो कारण क्या है यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ कि विकास, भैया विकास, किसी ने विकास नहीं करा। शरद यादव आए, चिमनियानंद आए, बहुत से राष्ट्रीय नेता आए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया। आए 5 साल जीते और चले गए। ऐसे ही हमारे बाहर से आए हैं, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी लड़ रही हैं, वो भी बाहर से आई है। पता नहीं जीत, याद ही इनको मौका भी दे दो तो कैसे दे दो मौका? यहाँ तो लोग जीतते हैं और चले जाते हैं। हाँ जी, तो भैया बताइए क्या माहौल किस तरह का आपको यहाँ लग रहा है? कौन इस बार भारी पड़ रहा है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी यहाँ पे भी चुनाव लड़ रही हैं और धर्मेंद्र यादव यहाँ पे 10 साल से सांसद है। बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है, मतलब कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे गढ़ है समाजवादी पार्टी का। ये तो खैर नहीं मालूम हमें, तो हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी ही को वोट देना है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। ट्रेडिशनल वोटर हैं तो देंगे तो देंगे ही, बीजेपी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट क्यों जी, क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है सर यहाँ। माहौल किस तरह, मतलब एक तरफ 10 साल के आपके सांसद हैं जो पहले से यहाँ सांसद हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, तीसरी तरफ सलीम शेरवानी है। सलीम शेरवानी ने तो कुछ भी नहीं करा बधाइयों के लिए। अच्छा। और धर्मेंद्र जी ने काफ़ी विकास करा है। अच्छा। लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। अरे ये कमाल की बात है कि कहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद ने काम किया है, लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। आपकी मोदी को देंगे। अरे कारण थोड़ा समझाइए कि मतलब उसी को देते हैं तो उसी को देंगे, ऐसा है? मैंने आपको पूरी बात बता दी, आपकी मोदी को ही वोट देंगे। ठीक है। क्यों जी, क्या हाँ क्या माहौल है? कौन जीत सकता है? हाँ, मोदी जी। मोदी जी भारी मोहम्मद से। तो क्या कारण क्या है? कारण क्या है? रहमत होकर सब काम बंद हो जाएंगे। आदमी गलत जो बोलता है दुकानदार से, वो नहीं बोलेगा बिल्कुल। अच्छा। हर दुकानदार से आदमी बदतमीज बोल देता है, वो नहीं बोल ले आने वाले टाइम में। अच्छा, मतलब व्यापारी वर्ग के साथ में कोई कैसे भी कर देता है। हाँ। अच्छा, तो आप व्यापारी हैं? हाँ, उधार लेने के बाद गुंडागर्दी दिखाता है आदमी। अच्छा। समाजवादी पार्टी में ये है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो व्यापारी वर्ग का हित रहेगा? व्यापारी खुश रहेगा और बच्चा रहेगा। व्यापारी जो गोलीबाजी इतना मारा जाएगा। अच्छा। हाँ। ये एक सुरक्षा की बात उन्होंने कही, व्यापारी हैं। आप बताइए कौन जीतेगा साइकिल चुनाव? धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई। बीजेपी नहीं जीतेगी? बीजेपी नहीं जीतेगी? हमारे हिसाब से नहीं, विकास चाहिए हमारे लिए। विकास चाहिए। तो वो तो मोदी जी कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। विकास दिया था आपसे, अभी 5 साल पहले दिया था विकास। अच्छा, क्या चुनावी माहौल क्या है? माहौल तो देखो दोनों तरफ का ही बढ़िया है, लेकिन सपा का ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। सपा का ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। सपा ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, बीजेपी नहीं? बीजेपी का भी अपना चल रहा है। कांग्रेस का नहीं ज़्यादा। शहर का विकास जो है धर्मेंद्र के साथ है। और कोई पार्टी नहीं आएगी यहाँ पर। कॉलेज दिए हैं, ITI कॉलेज दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए हैं, डिग्री कॉलेज दिया है, महिला गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया है, उन्होंने काफ़ी विकास किया है। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी काम किया इन्होंने? बहुत एजुकेशन पे, मेडिकल पे बहुत काम किया, जो बताने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे एक आधा कोई एग्जांपल बता दीजिए मुझे। मेडिकल कॉलेज दिया है, डिग्री कॉलेज दिया है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज खोल दिए। अच्छा, काफ़ी काम किया है उन्होंने, डेवलपमेंट किया काफ़ी। ठीक है। क्यों जी, क्या मुद्दे हैं? ये चुनाव जैसे आप वोट डालेंगे बदायूं के यहाँ प्रॉपर जी, तो किन मुद्दों के आधार पर जो है वोट डालेंगे? विकास। और ये कौन दे सकता है? धर्मेंद्र यादव। बीजेपी नहीं देगी? नहीं। इतना बड़ा बीजेपी विकास का नाम पे चुनाव लड़ रही है, आप कह रहे हैं? बाजी पे है, मीडिया में है, धरातल पे कुछ नहीं है। बीजेपी का धरातल कुछ नहीं, केवल धर्मेंद्र यादव है और गठबंधन ही जीतेगा। यहाँ से 1996 से वैसे तो जीत ही रहे हैं यहाँ से। कौन? धर्मेंद्र ने काम किया है 10 साल में। अच्छा, काम किया है यहाँ? हाँ, धर्मेंद्र ने काम किया। पूरी बदायूं की जनता जानती है। हाँ। और जितना बनिया वर्ग, ठाकुर वर्ग है, सबने वोट दिया और फिर देंगे। हाँ, क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है जी? फूल कमल का फूल? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं? नहीं, कोई नहीं। थोड़ा कारण बता दीजिए। ऐसा प्रधानमंत्री शायद इंडिया को नहीं मिलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। होंगे। हाँ, और ये प्रधानमंत्री के ही चुनाव है जी। हाँ, तो ऐसा प्रधानमंत्री भारत में नहीं आएगा नरेंद्र मोदी जैसा। जी बिल्कुल। इसलिए सांसद के नाम पर नहीं, आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट करेंगे। हाँ जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया है सबका, किसी जाति का सही, सबके खाते में 12,000 रुपये आए हैं, 6,000 रुपये और आए हैं किसान के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री अब तक ना आया है ना आएगा। ये बात बहुत ही दिल से बोल रहे हैं। वाकई दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं हम। और नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनको वोट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी। ये बदायूं है
तो ये चाट पे चर्चा हम कर रहे थे, तो चाट खा के ये चर्चा शुरू की थी और चाट खा के इसको खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। 1996 से अब तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। 6 के 6 चुनाव जो है समाजवादी पार्टी ने जीते हैं, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर एक रैली कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ एक रैली कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर रैली कर चुके हैं। और किसके लिए रैली कर चुके हैं? उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके लिए कैंपेनिंग करिए। तो अच्छी बात इस चुनाव के अंदर ये है कि भले ही समाजवादी पार्टी लगातार 6 चुनाव जीत चुकी है, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाई हुई है। और भले ही बीजेपी लगातार 6 चुनाव यहाँ से हार चुकी है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बदायूं से अपने सहयोगी चितरंजन सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।